यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़ा होकर युवक ने उड़ाया नोट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गिरी चांदी, लोगों में लूटने की होड़ मची, पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी में नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा। पतौरा गांव में किराए के मकान से मशीन, पेपर और छपे नोट बरामद। पटना में रेडीमेड शर्ट के कारखाने में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा में रास्ते के पुराने विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। छपरा में एक मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी, चोरों ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कीमती मूर्तियों को बनाया निशाना। अब तो सुबह से घना कोहरा छाया। बाढ़ में हाड़ कपाने वाली ठंड से हार्ट के मरीजों को परेशानी, आईएमए के अध्यक्ष ने अलाव से दूर रहने की दी सलाह। नालंदा में बढ़ती ठंड को लेकर कंबल वितरण कार्यक्रम, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए 500 से ज्यादा कंबल। पटना में सुशील कुमार मोदी की 74वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई नेता रहे मौजूद। बक्सर में ठंड के सितम से लोग परेशान, तापमान करीब 7 डिग्री दर्ज। लोहरदगा में भी कोहरा का असर, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी, गुमला में जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम। झारखंड में बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन का आदेश, 6 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे सभी स्कूल। देवघर में ठंड का कहर लगातार जारी, शीतलहर के चलते कनकनी बढ़ी, पारा लुढ़कने से सुबह और शाम में बढ़ी मुसीबत। छपरा में सुबह से छाया घना कोहरा, 5 दिनों तक ठिठुरन और बढ़ने की संभावना। पूर्वी चंपारण में तापमान में भारी गिरावट, ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। सिवान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग परेशान, सुबह और शाम में ठंड बढ़ी। औरंगाबाद में प्रचंड ठंड से हाहाकार, शाम ढलते ही सड़कें खाली। समय पर धान खरीदी न होने पर पटना के किसानों में आक्रोश, विक्रम के शहीद चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन, 3 दिन में समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। शेखपुरा के बरबीघा में युवा कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार करने वाले युवाओं को किया गया प्रोत्साहित। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक लाला बाबू की प्रतिमा का भव्य रूप से अनावरण, बरबीघा थाना चौक पर किया गया अनावरण। औरंगाबाद के बारूण थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। औरंगाबाद में पुलिस पब्लिक क्रिकेट लीग के तहत पुलिस लाइन ग्राउंड पर मैच का आयोजन, अंबा और गोह की टीम के बीच मुकाबला। औरंगाबाद के दाऊदनगर में दाऊदनगर महोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के घर काफी दिनों के बाद लौटी खुशियां, बड़े बेटे की सफलता पर रोहिणी भावुक। बिहार की गया कि एक लेडी टीचर के पढ़ाने का अंदाज तेज से वायरल, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को गाकर कराती है पढ़ाई। नवादा में परिवहन विभाग की टीम लोगों के साथ बरत रही सख्ती, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब का फूल देकर किया सम्मान। साहिबगंज के बड़हरवा नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन का आयोजन, बीजेपी नेताओं ने नगर पंचायत दलीय आधार और ईवीएम से कराने की मांग की। जामताड़ा के फतेहपुर में सोलर पावर सिस्टम का शुभारंभ, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया उद्घाटन। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में केवाईसी को लेकर लोगों की भीड़, कई योजना के लाभार्थी केवाईसी के लिए पहुंचे। नवादा जिला प्रशासन की ओर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग वार्ता का आयोजन, कई विभागों के अधिकारी और कारोबारी हुए शामिल। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में 8 जनवरी से 3 दिवसीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन, कई जिलों के किसान प्रदर्शनी में होंगे शामिल। बेगूसराय में कई किसानों ने दिया धरना, धान खरीद के बाद टैक्स की ओर से भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। खगड़िया डीएम ने विकास कार्यों का लिया जायजा, डीएम ने कात्यायनी मंदिर के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य का लिया जायजा। लखीसराय एसपी कार्यालय में लगा जनता दरबार, कई मामलों का किया गया निपटारा, कई जगहों से आए थे लोग। मोतिहारी पुलिस ने इनामी अपराधी राहुल सहनी को किया गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश।
मोतिहारी एसपी ने पीड़ित कारोबारी से ली जानकारी। 28 दिसंबर को घोड़ासहन में किराना कारोबारी से अपराधियों ने लूट लिया था 1 लाख रुपए। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। सिरसा सदर विधायक आईपी गुप्ता ने वर्षों से लंबित बंगाली बाजार ढाला पर चल रहे आरोपी निर्माण कार्य का लिया जायजा। गोपालगंज के खजूरी गांव में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन कब्जा मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरोह की 11 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर करता था कब्जा। धनबाद के मधुबन कोल वाशरी में आंसू ने दिया धरना। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज के मछोलिया गांव में सड़क हादसे में महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में बेखौफ लुटेरों ने फिर दी पुलिस को चुनौती। महुदा बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहनों की लूट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर झारखंड में गुस्सा। रांची में हिंदूवादी संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। धनबाद के चिरकुंडा में 3 बाणधारी भक्त मंडल की ओर से निकाली गई भव्य निशान यात्रा। सैकड़ों लोग निशान यात्रा में हुए शामिल। मोतिहारी के सीताकुंड धाम का डीएम ने लिया जायजा। कुंवरपुर गांव में मॉडल स्कूल का लिया जायजा। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे किसान और मजदूर। उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग। सरसा में नगर निगम के सफाई कर्मी कई मांग को लेकर हड़ताल पर। सरसा के विधायक ने लोगों की सुनी समस्या। धनबाद जिला परिषद उपाध्यक्ष ने जिला अभियंता कार्यालय के पदाधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कार्यालय में तालाबंदी कर ग्रामीणों के साथ किया प्रदर्शन। नवादा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 6वां सीजन आयोजित। 84 देशों की 2300 से ज्यादा फिल्मों ने लिया हिस्सा। मुंगेर शहर को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू। मुंगेर और जमालपुर में सीसीटीवी कैमरा और आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली पर काम तेज। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में एटीएम और पोस्ट ऑफिस की सुविधा जल्द। न्यायालय कर्मचारी संघ ने सौंपे मांग पत्र। औरंगाबाद में संशोधन वैश्य ने पिछड़ा से अति पिछड़ा में शामिल करने की मांग की। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की हुई शुरुआत। शेखपुरा जिले के अरियरी में सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आरा में पाइनेक्स कंपनी में काम करते समय लोहा गिरने से मजदूर की मौत। लोहे का गटर हटाते समय हुआ हादसा। बिहार के 19 बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत खोली जाएंगी कैंटीन। यात्रियों, बस चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी। सरस्वती पूजा को लेकर पटना में तैयारियां हुई तेज। कलाकार मिट्टी की मूर्ति बनाने में जुटे।